तो सॉल्यूशन के लिए हमको लगता है कि हमको जाना पड़ेगा दिल्ली। किसी ने रिलेटिव से पैसे उधार लिए, किसी ने हॉस्टल छोड़ दिया और कई स्टूडेंट्स मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। दोस्तों जरा आप इमेजिन कीजिए, आप एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार से आते हैं। आपने मेहनत करके इंजीनियरिंग, मेडिकल या ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया स्कॉलरशिप के भरोसे। आपने अपने फ्यूचर का सपना देखा, आपने समय पर एप्लीकेशन किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स और देखते ही देखते 9 मंथ बीत गए, फिर भी स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आई। अब सवाल सिर्फ स्कॉलरशिप का नहीं है दोस्तों, यह फ्यूचर का सवाल है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक रियलिटी चेक के बारे में। क्या आखिर झारखंड के हजारों स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है? क्या डिले की वजह सिर्फ फंड है या कहानी इससे भी बड़ी है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। यह सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि यह हजारों स्टूडेंट्स की लाइफलाइन है। इसी स्कॉलरशिप से कोई कॉलेज फीस भरता है, कोई हॉस्टल फीस भरता है, कोई बुक्स खरीदता है, तो कोई फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन कम करता है। लेकिन जब यही स्कॉलरशिप महीने तक डिले हो जाए तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, पूरा कैरियर प्रभावित हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों झारखंड में स्कॉलरशिप डिले का लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किए थे। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि महीनों बाद भी पेमेंट नहीं मिला। इसी दौरान झारखंड के वेलफेयर मिनिस्टर चमरा लिंडा ने कहा कि कुछ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए लगभग 900 करोड़ का फंड सेंटर से पेंडिंग है। नहीं आ जाए, 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है। इसलिए ST SC OBC 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही रहा है दोस्तों कि फंड डिले की वजह से पेमेंट प्रभावित हुआ है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर फंड डिले था तो स्टूडेंट्स को क्लियर टाइमलाइन क्यों नहीं दी गई? अगर प्रोसेस चल रही थी तो एप्लीकेशन महीनों तो DLC में क्यों पेंडिंग रही? यही सवाल आज हजारों स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि झारखंड गवर्नमेंट ने मैया सम्मान योजना के लिए इतना बड़ा बजट रखा है और उस योजना के तहत पेमेंट भी जारी कर रही है। यह योजना लाखों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल अलग है। क्या वे पूछ रहे हैं कि अगर दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के लिए बजट और पेमेंट सुनिश्चित किए जा सकते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए क्या कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या जब तक सेंटर को फंड नहीं आया क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सॉल्यूशन खोजा? क्या स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दी गई या सिर्फ इंतजार करने को कहा गया? यह सवाल राजनीति का नहीं है दोस्तों, एकांती का है। पॉलिटिक्स डिबेट्स में अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? स्टूडेंट्स का, जिसने स्कॉलरशिप के भरोसे एडमिशन लिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि स्कॉलरशिप आएगी। किसी ने रिलेटिव से पैसे उधार लिए, किसी ने हॉस्टल छोड़ दिया और कई स्टूडेंट्स मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। स्कॉलरशिप डिले सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है दोस्तों, मेंटल प्रेशर भी बन सकता है। अगर सेंट्रल मिनिस्टर फंड को रिलीज नहीं करता है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड सही पर मिले? आज सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, अगर सेंटर पर फंड रिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फंड समय पर क्यों नहीं आया? तो सॉल्यूशन के लिए हमको लगता है कि हमको जाना पड़ेगा दिल्ली सामाजिक न्याय मंत्रालय से, क्योंकि टेक्निकली वो ओके नहीं करेंगे तब तक यहाँ ओके नहीं होगा। स्टेट पर वेरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टूडेंट्स को क्लियर डेडलाइन या टाइमलाइन क्यों नहीं मिली? अगर एप्लीकेशंस महीने तो DLC में रही तो प्रोसेसिंग इतनी स्लो क्यों रही है? स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, टाइमलाइन चाहिए और सबसे जरूरी बात, उनकी स्कॉलरशिप चाहिए। यह वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या अपोजिशन में नहीं है दोस्तों। यह वीडियो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या झारखंड के स्टूडेंट्स समय पर स्कॉलरशिप के हकदार भी नहीं है? अगर आपका भी एप्लीकेशन महीनों से पेंडिंग है दोस्तों तो कमेंट करके अपना डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी जरूर बताएं और एप्लीकेशन स्टेटस जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन किसी भी राज्य की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक स्कॉलरशिप एक गिफ्ट नहीं है, इट इज़ ए इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।